हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलाप क्या है, उनकी हमें व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की शीर्ष रणनीतिक निकाय है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नीतिगत परामर्श और समन्वय का कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है वो भारत का क्या है, शीर्ष रणनीतिक निकाय है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नीतिगत परामर्श के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1999 में जो है 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है वो क्या पूछा गया है, वो क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख क्रियाकलाप क्या हैं। तो उसके अंतर्गत जो है इसको हम डिटेल में देखने से पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी संरचना, उसमें क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार जो है वो इसका प्रमुख होता है। इसके तीन जो है मुख्य घटक निकाय होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, दूसरा है सचिवीय समूह, थर्ड क्या है रणनीतिक नीति समूह इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये हमने इसका जो है इसकी संरचना देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो है क्रियाकलाप। पहला क्या है, रणनीतिक सलाह। यह रक्षा, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा व ऊर्जा सुरक्षा पर नीति सलाह देता है। ये किस पे जो है रक्षा, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है। नेक्स्ट क्या है, संकट प्रबंधन। यह आपातकालीन संकट का जो है प्रबंधन करता है। युद्ध, आतंकवाद, साइबर हमलों जैसी आपात स्थितियों में समन्वय और निर्णय लेता है। ये क्या करता है, आपदाओं आदि की स्थिति में त्वरित निर्णय और समन्वय लेता है। नेक्स्ट है खुफिया समन्वय। इसमें आईबी, रॉ, एनटीआरओ व अन्य एजेंसी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्या है, नीति निर्माण सहयोग। इसमें विदेश रक्षा नीति में सुरक्षा पहलुओं का समन्वय सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिफरेंस और न्यूनतम प्रतिरोध रणनीति से संबंधित मामलों पर निगरानी करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घकालीन योजना। इसमें क्या है, न्यूक्लियर डिफरेंस और रणनीतिक नीति का निर्धारण की जो है भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसमें क्या है कि सभी गतिविधियों का समन्वयक व प्रधानमंत्री का प्रमुख सुरक्षा सलाहकार होता है। भारत की विदेश नीति को सुरक्षा पहलुओं से संतुलित करना, विशेषकर भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या भूमिका होती है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख समन्वय के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री को सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में परामर्श देता है। विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच नीति समन्वय को सुनिश्चित करता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का मस्तिष्क है, जो बदलते वैश्विक खतरों व आंतरिक चुनौतियों के बीच सुरक्षा रणनीति का मार्गदर्शन करती है। मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वह भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक समन्वयक के रूप में और दीर्घदृष्टि युक्त भूमिका निभाती है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में इसकी सक्रियता और प्रभावशीलता देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।